Good morning everyone. Welcome to our class. So this is Pooja Verma. Now हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद आपका क्लास 7 का हिस्ट्री ऑफ पास्ट सेकंड की बुक एकदम कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है बच्चों. उसके बाद हम आपकी पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ स्टार्ट करेंगे, है ना. नेक्स्ट बुक जो है आपकी. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग्स. इसमें मैंने आपको हमेशा बताया है, पहले आप वन साइड रीड करेंगे देन अदर साइड, फिर उनके कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम उनको मैच करेंगे. सो सुबेदार, फौजदार, इजारदार, मिसल, चौथ, कुनबीज़, उमरा. हाँ, ये सारे वर्ड्स से आप अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हैं, चैप्टर में आए हैं ये सारे वर्ड्स. ठीक है. इनका कनेक्शन किनके साथ था. सो हम देखेंगे अ रेवेन्यू फार्मर, अ हाई नॉबल, provincial governor, Maratha peasant warriors, a Mughal military commander, a band of Sikh warriors, tax levied by the Marathas. बच्चों देखिए, सूबादार जो थे वो कौन हुआ करते थे. प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे, जिनको क्या कहा जाता था, सूबादार कहा जाता था. इसको इस तरीके से आप, मैंने इजी वे में सामने ही लिख दिया है, तो आपको कॉपी में भी आपके इसी तरीके से करना है. और एग्ज़ाम में तो मोस्टली आपको एकदम ध्यान ही रखना है कि अब ऐसे ऐसे इस तरीके से क्रॉस नहीं लगाएंगे, आप एकदम सामने लिखेंगे ताकि चेक करने वाले को एकदम क्लियर रहे कि इसका राइट आंसर क्या है. ठीक है. वो मैसी सा लगता है अगर आप इस तरीके से मैच कर देते हैं ना, तो ऐसे आप सामने लिखिए. ठीक है. सो सुबेदार वाज अ प्रोविंशियल गवर्नर. एंड फौजदार, फौजदार कौन था. अ मुगल मिलिट्री कमांडर, जिसे क्या कहा जाता था, फौजदार कहा जाता था. थर्ड इज इजारादार. यस, इजारादार कौन होते थे. रेवेन्यू फार्मर, राजस्व किसान जो होते थे उन्हें क्या कहते थे, इजारादार. और मिसल, मिसल वॉज अ बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स. यस, सिख वॉरियर्स का जो बैंड होता था उसे मिसल कहते थे. एंड चौथ, यस बच्चों, चौथ के साथ एक और वर्ड था देशमुख. दोनों क्या थे, टाइप ऑफ टैक्सेस. सो टैक्स लेविज बाय द मराठास. यस, किन के थ्रू लगाया गया था ये टैक्स, मराठास के थ्रू. देन कुनबीज़, कुनबीज़ क्या थे, मराठा पीजेंट वॉरियर्स, दैट वाज कुनबीज़. क्या कहते थे उनको, कुनबीज़ कहते थे. उमरा, उमरा इज़ अ हाई नोबेल. ठीक है बच्चों, बहुत इजी है. चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली मैच कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. औरंगजेब प्रोटेक्टेड वॉर इन द. यस, औरंगजेब ने एक वॉर फाउच किया था, प्रोटेक्टेड, दैट वाज इन डेक्कन. आप लिखेंगे इसमें कहाँ पर किया था, डेक्कन में. एंड उमरा एंड जागीरदार्स कंस्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस. यस, उमरा और जागीरदार्स क्या थे, एक तरीके से पावरफुल सेक्शन थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में. तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन. So third is Asaf Jah founded the Hyderabad state in. Yes, आसफ जा ने हैदराबाद स्टेट. देखो हमने बड़ी बड़ी स्टेट्स प्रोविंसेस पढ़ी थी, है ना, जिसमें आपके हैदराबाद थी, है ना, अवध थी. तो उसमें हैदराबाद जो थी वो आसफ जा ने फाउंड की थी. और कब की थी, इन 1724. Next is the founder of the Awadh state was बुरहान मुल सादत खां. याद है आपको, पूरा नाम इनका यही है, बुरहान उल मुल्क सादत खां. देखो इस तरीके से आप क्लियर और देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक है. तो अभी फ़िलहाल आप लिखिए बुरहान उल मुल्क सादत खां. बुरहान उल मुल्क सादत खां वॉज फाउंडर ऑफ अवध. यहाँ से आप एकदम क्लियर देख सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेट विद ट्रू और फॉल्स. यस, ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट आपको बताना है ये. सो नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल. नादिर शाह ने बंगाल पर इन्वेड किया था क्या, नहीं. कहाँ किया था, दिल्ली में किया था. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स. फॉल्स लिख दीजिए यहाँ पे आप. नेक्स्ट इज सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर. सवाई राजा जयसिंह इंदौर के रूलर थे, नहीं. कहाँ के रूलर थे, जयपुर के रूलर थे. सो क्या आ जाएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगा बच्चों, फॉल्स. देन गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स. राइट है ये स्टेटमेंट. 10th गुरु थे, है ना, गुरु गोविंद सिंह. 6 के 10वें गुरु थे, तो ट्रू आ जाएगा ये स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी.
पूना मराठास की कैपिटल बनी 18th सेंचुरी में। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख दीजिए। इस तरीके से देखो बच्चों, ऐसे ट्रू फॉल्स को मोस्टली बच्चे टी एफ ट्रू फॉल्स करके लर्न करते हैं। ऐसे नहीं करना है, एग्जाम्स में आपके इस तरीके से नहीं आता है। आपको स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है, ठीक है, उसका सेंस समझना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स, और उस अकॉर्डिंग आप उसमें फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4 इज व्हाट वर द ऑफिसेज हेल्ड बाय सादत खान। सादत खान के थ्रू कौन से ऑफिसेज चलाए गए थे, है ना, कौन से ऑर्गेनाइज किए गए थे। ऑफिसेज हेल्ड बाय सादत खान वाज सूबादारी, फौजदारी एंड दीवानी। इस तरह 3 टाइप्स के ऑफिसेज उन्होंने चलाए थे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। यस, वो पॉलिटिकल, मिलिट्री और फाइनेंशियल चीज़ों को वो देखते थे, और उन्हीं से रिलेटेड ये सारे ऑफिसेज थे, ठीक है। किसके टाइम पर है ये, सादत खान के टाइम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। यस, बंगाल और अवध के जो नवाब थे वो जागीरदारी सिस्टम को क्यों हटाना चाहते थे, है ना। तो देखिए, नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज दे वर सस्पिशियस ऑफ दिस सिस्टम दैट दे इनहेरिटेड। यस, क्यों, क्योंकि वो इस सिस्टम को जो है आगे ले जाना नहीं चाहते थे, है ना, बिकॉज ये क्या था, इनहेरिटेड था ये सिस्टम, तो इस कारण से उसको वो आगे नहीं ले जाना चाहते थे। देयर मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वर डिफरेंट, दे हायर्ड रेवेन्यू फार्मर्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। यस, उन्होंने उनका जो टैक्स कलेक्शन का तरीका था वो भी थोड़ा अलग था, है ना। उन्होंने इसके लिए क्या हायर किए, रेवेन्यू फार्मर्स हायर किए, ठीक है, जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। दे यूज प्रैक्टिस ऑफ इजारेदारी रेदर देन जागीरदारी, और जागीरदारी की जगह वह कौन सा सिस्टम लाना चाहते थे, इजारेदारी सिस्टम को फॉलो करना चाहते थे। दे वांटेड टू एक्सपेंड एंड रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। यस, वे जो है, जो भी लोन लेते थे ना, ये रेवेन्यू फार्मर्स होते थे या जो भी पीजेंट्स होते थे, वो जो भी लोन लेते थे उसके लिए वो क्या करते थे, लैंड जो है वो एज अ सिक्योरिटी रखते थे, है ना, अपनी ज़मीन एक तरीके से गिरवी रखवाते थे। दे न्यू द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम एंड दैट हाउ जागीरदार्स बिकम्स पावरफुल इफ नॉट चेक्ड इन टाइम। यस, और उनको पता था कि इस सिस्टम के अंदर क्या लूप होल्स है ना, जो जागीरदारी सिस्टम था उसकी कमियां क्या थी वो सारी उनको पता थी, और कैसे जागीरदारी सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, इस कारण से वो इजारेदारी सिस्टम को ही लाना चाहते थे, है ना। तो ये कुछ रीजंस थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द सिक्स ऑर्गेनाइज इन द 18th सेंचुरी। यस, सिक्स जो थे वो 18th सेंचुरी में किस तरीके से खुद को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने संगठित किया। सो ड्यूरिंग द 17th century, the six got organized into a political community. This led to the regional state building in Punjab. Yes, किस तरीके से किया उन्होंने। Guru Gobind Singh fought many battles against the Rajputs as well as Mughal rulers. Yes, जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिक्स के 10th गुरु थे, उन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स फाउट किए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। किससे बैटल फाउट किए, राजपूत से भी और मुगल से भी इक्वली बैटल फाउट किए। देन बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। यस, और किसकी उन्होंने स्थापना भी की थी, खालसा की 1699 में, ठीक है। Then, after the death of Guru Gobind Singh in 1708, the Khalsa revolted against the Mughal authority under the leadership of Banda Bahadur and declared their sovereign rule. Yes, किसकी डेथ के बाद में, गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई 1708 में। उसके बाद में खालसा को क्या किया, रिवॉल्ट किया गया, किसके अगेंस्ट, मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट। और किसकी लीडरशिप में बच्चों, बंदा बहादुर, और उनकी लीडरशिप में क्या किया गया, इसे बनाया गया, और उनकी खुद की जो सॉवरेन थी उसे डिक्लेयर किया गया ना, उनकी संप्रभुता को डिक्लेयर किया गया। देन बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715, और
आगे चल के देखो अब जैसे कि ये जो सिक्स थे इनके गुरु अलग अलग जो थे वो कंटिन्यू इनको सिखों को संगठित करने की कोशिश कर रहे थे, बट मुगल्स बार बार इनको क्या कर रहे थे, टक्कर दे रहे थे। बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया कब, 1715 में, एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716, और 1716 में उनको मार दिया गया। इन द 18th century the Sikhs organized themselves into a number of bands called jathas and later on रिल्स, यस, और उसके बाद में उनको एज अ जत्था के रूप में जो है वो संगठित कर लिया गया। देन वाई डिड द मराठाज वॉन्ट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द दक्कन, यस, मराठाज जो थे वो दक्कन के अलावा भी अपना एम्पायर क्यों कैसे एक्सपेंशन करना चाहते थे, है ना, क्यों करना चाहते थे। मराठाज वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द दक्कन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, विच रीजंस, सो दे वांटेड टू क्लिप अवे द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, यस, वो अपनी मुगल अथॉरिटी को फैलाना चाहते थे, है ना। देन मराठा किंग टू बी रिकॉग्नाइज एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर दक्कन पेनिनसुला, यस, जो दक्कन प्रायद्वीप था उसमें एक तरीके से वो उसकी क्या कहलाना चाहते थे, ओवरलॉर्ड, है ना, भगवान एक तरीके से वो कहलाना चाहते थे। देन टू पोजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन, यस, और जो उन्होंने टाइप ऑफ टैक्स कौन कौन से थे, सरदेशमुखी और चौथ, इसको पूरे सब जगह जो है वो चाहते थे कि यही टैक्स को, यही इस रूल को सब लोग फॉलो करें पूरे रीजन में, है ना। कौन कौन से टैक्सेस थे, चौथ और सरदेशमुखी, ये एंटायर रीजन में फॉलो किए जाए, यही टैक्स कलेक्शन किया जाए ना, तो ये चाहते थे। देन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय आसफ जाह टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, यस, आसफ जाह ने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, देखिए, आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ द दक्कन आसफ जाह बिगेन टू अडॉप्ट सम पॉलिसीज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। उन्होंने दक्कन में एक तरीके से वो एक्चुअल रूलर तो कहाँ थे, दक्कन के थे, है ना, तो आसफ जाह ने कुछ पॉलिसीज़ और गेन करी, मजबूत करने के लिए खुद की पोजीशन को। कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, देखिए, ही बॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नदर्न इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस साउथ, यस, उन्होंने स्किल सोल्जर जो कि ट्रेंड सोल्जर्स थे ना, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो लेने शुरू किए ना, ऐसे हर किसी को नहीं ले रहे थे, ऐसे सोल्जर्स जो ऑलरेडी क्या हो, ट्रेंड हो, ठीक है, तो उनको उन्होंने लेना शुरू किया और उनको अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। देन ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स, यस, उन्होंने क्या अपॉइंट किए, मनसबदार्स अपॉइंट किए और उनको क्या दी, जागीर्स देनी शुरू की। ही रूल्स इंडिपेंडेंटली विदाउट मुगल इंटरफेरेंस, द मुगल एम्परर merely confirm the decision already taken by आसफ जाह, यस, वो जो थे रूल करना चाहते थे, उन्होंने रूल किया इंडिपेंडेंटली मुगल के इंटरफेयर के बावजूद उन्होंने रूल किया, और मुग़ल एम्परर जो है वो उन्हें मतलब कि आसफ जाह को क्या करना चाहते थे, उसको उस तरीके से फ्रीली रूल करने देना नहीं चाहते थे, बार बार क्या कर रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्रीली रूल किया। और साथ ही मुग़ल एम्परर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय आसफ जाह, यस, जो आसफ जाह पहले से ही डिसीजन ले चुके होते थे उनको सिर्फ वो कन्फर्म करते थे कि हाँ ये ठीक है ना। तो इस तरीके से आसफ जाह ने जो है वो अपनी पावर को मजबूत करने के लिए क्या किया बच्चों, उन्होंने सिस्टम में कुछ चेंजेस किए, है ना, टैक्सेस लेने का तरीका थोड़ा चेंज किया, जो सोल्जर्स थे वो अपने नए अपॉइंट करने शुरू किए ना, जो ऑलरेडी क्या हो, ट्रेंड हो, है ना, स्किल्स जो है उनकी काफ़ी अच्छी हो, इस तरीके से उन्होंने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, तो अपनी पोजीशन को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया ना। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री ऑफ पास्ट सेकंड बुक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे हम आपकी करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच।